हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम लोग इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन हुए और लास्ट 5 डिकेड्स यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने रिमार्केबल ग्रोथ शो किया है। इंडिया का इकोनॉमी हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में डेवलप हुआ है और इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक जो कि है हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ में, जिसका लैटिट्यूड है 8.4 डिग्रीज नॉर्थ एंड 37.6 डिग्रीज नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 68.7 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार है जो कि बे ऑफ बंगाल में है और इंडिया के साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स है जो कि अरेबियन सी में है। चलिए देखते हैं इसके साइज के बारे में। इंडिया का साइज एरिया वाइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इंडिया का टोटल एरिया वर्ल्ड के टोटल एरिया के 2.4% के इक्वल है, जो कि अपने आप में एक बड़ा परसेंटेज है, जो कि हम मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स है और कोस्ट लाइन यानी कि कोस्टल बाउंड्री मेन लैंड का, और जिसमें इंक्लूडेड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन, वो है 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स है जिसका नाम हिमालयाज है। 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में इंडिया टैपर होना शुरू होता है, मतलब कि संकरा होना शुरू होता है। इस तरह से यहाँ पे है 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड और इसके साउथ में जाएंगे तो इंडिया इस तरह का कोनिकल शेप की तरह दिखता है। एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशियन और डिवाइड और इंडियन ओशियन के तरफ आगे बढ़ता है और इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये एक नोटेबल पॉइंट है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्रीज है, यानी कि मैप में देखते हैं ये इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जो कि 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज का गैप में है, मतलब ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट 30 डिग्रीज का गैप है
और नॉर्थ टू साउथ 38 डिग्रीज का गैप है। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बट हमें ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट छोटा लगता है नॉर्थ टू साउथ के एक्सटेंट से। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो हमें टाइम लैग मिलेगा 2 घंटा का। इसीलिए भारत ने एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन सेट किया जो कि है 82.30 डिग्रीज ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके पास होता है, और यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब पूरे इंडिया में इसी टाइम को माना जाता है, और यही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ड्यूरेशन डे और नाइट का इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जैसे ही हम लोगों का लैटिट्यूड चेंज होगा इंडिया में, हमारा डे और नाइट का जो टाइम है वो चेंज होगा। मतलब टाइम पीरियड चेंज होगा कि डे लॉन्ग होगा, नाइट शॉर्ट होगा, या फिर कहीं पे डे लॉन्ग शॉर्ट होगा, नाइट लॉन्ग होगा। वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशंस। इंडिया सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, और इधर इंडिया है सेंटर में। यानी कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये ईस्टर्न कंट्रीज़ है, तो दोनों के बीच में इंडिया लाई करता है। इंडिया का एक्सटेंशन साउथवर्ड है एशियन कॉन्टिनेंट का। मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके नीचे साइड में इंडिया है, जो कि कनेक्ट करता है यूरोप और ईस्ट एशिया को। जिसके कारण इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लाई करता है। यानी कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो हमें इंडिया के टेरिटरी से होके पास करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। No country has long coastline on Indian Ocean as India। इससे हम समझ सकते हैं कि इंडियन ओशियन में इंडिया के कोस्टल बाउंड्री के जितना लंबा बाउंड्री किसी भी देश का नहीं है, जिसके कारण इंडियन ओशियन में इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के कारण इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा। ये ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्राफ है, डेमोग्राफिक ग्राफ है, जिसमें रसिया सबसे आगे है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया 7th नंबर पे है। तो यहाँ चलिए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़े हैं हम लोग। तो वेस्ट में इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो 38.7 डिग्रीज नॉर्थ। ईस्ट में इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो 97.25 डिग्रीज नॉर्थ। साउथ में इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो 37.6 डिग्रीज नॉर्थ, और साउथ में इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो 8.4 डिग्रीज नॉर्थ। यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो
2933 किलोमीटर्स है और नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर्स है। ये है कोस्ट लाइन जो कि 7516.6 किलोमीटर्स है और ये है लैंड बाउंड्री जो कि 15,200 किलोमीटर्स है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। और ये है 22 डिग्रीज नॉर्थ जहाँ से इंडिया टेपर होना शुरू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ इंडिया के ट्रेड रूट्स के बारे में देखेंगे जहाँ से होके वर्ल्ड का ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड बाय एयर है जो ब्राउन कलर का लाइन से दिखाया गया है और ये ट्रेड बाय वाटर है, वाटर हाईवेज, इंटरनेशनल वाटर हाईवेज जो कि ब्लू डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे मुंबई एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, चेन्नई एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, कोलकाता एक ट्रेड के नज़रिए से स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और दिल्ली। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी वाटरवेज से होके ट्रेड होता है, इंटरनेशनल वाटरवेज है, वो इंडिया के बहुत करीब से होके पास होता है, यानी कि इंडिया से जस्ट लगा हुआ है, मतलब इंडिया के वाटर बाउंड्री यानी कि इंडिया के टेरिटरी में आता है। India's contacts with world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशन काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन वो रिलेशन पहले के टाइम में वाटरवेज से ना होके थ्रू या फिर बोल सकते हैं बाय लैंड होता था। यानी कि मैप में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इस जगह से वर्ल्ड के साथ ट्रेड वगैरह होता था जो कि लैंड है, मतलब ईस्ट से, जिसका ट्रेसेस हम उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र में देख सकते हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड और इंडिया के ट्रेड्स के बारे में देखेंगे, जिसमें कि स्पाइसेस का ट्रेड्स होता था, मसलिन का ट्रेड्स होता था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता था और इंडिया में ग्रीक स्कल्पचर इसी रास्ते से आया था। इंडियाज नेबर्स। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान, ये तीनों नॉर्थ में है, म्यांमार, बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है। Our southern neighbors across the sea consist of 2 islands countries, namely Sri Lanka and Maldives. यह है श्रीलंका और यह है मालदीव्स। मालदीव्स लक्षद्वीप के नीचे है, नीचे मीन्स मालदीव्स लक्षद्वीप के साउथ में है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चैनल भी है, नैरो सी चैनल, जिसका नाम पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार, 2 नैरो चैनल्स है सी में। While Maldives
आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव आइलैंड्स है। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स, इंडिया का कनेक्शन अपने नेबर से जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली दोनों बहुत मजबूती से है। तो चलिए चैप्टर ख़त्म हुआ।